अक्सर हम सुनते हैं कि कुदरती इलाज में कोई एक ऐसी चीज़ है जो हर मर्ज़ की दवा है। तो आज हम एक ऐसे ही तेल की बात करने वाले हैं जिससे बहुत से लोग कुदरत का एक ज़बरदस्त तोहफ़ा समझते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सच में एक अकेला तेल जिल्द के मसले, घर की सफाई, यहाँ तक के कीड़े मकोड़ों को भी भगा सकता है? सुनने में तो कमाल लगता है ना? चले फिर इस तज्जिए में देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और साइंस इसके बारे में क्या कहती है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई ये टी ट्री ऑयल है क्या भला और आता कहाँ से है। फिर इसकी जरासीम से लड़ने वाली पावर को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये जिल्द के लिए कितना ज़बरदस्त है, घर और बाग में कैसे काम आता है, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, इसे इस्तेमाल करने का सही और महफूज तरीका क्या है। तो चलें शुरू करते हैं बिल्कुल इब्तिदा से। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और टी ट्री ऑयल की कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया से। ये तेल दरअसल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एक खास दरख्त मेलाल्यूका ऑल्टरनेटिफोलिया के पत्तों से निकाला जाता है। और मज़े की बात यह है कि ये कोई नई ईजाद नहीं है। वहाँ के जो कदीम बाशिंदे थे ना, वो इसे सदियों से रवायती दवा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, खांसी, जुकाम और ख़ास तौर पर जिल्द के ज़ख्म ठीक करने के लिए। अच्छा, तो ऐसी क्या खास बात है इस तेल में? इसकी जो असल ताकत है ना, वो छुपी है इसके अंदर मौजूद अज्जा में। चलें ज़रा इसकी साइंस को भी समझ लेते हैं। इसका जो सीक्रेट एजेंट है उसका नाम है ट्रेपेनियन फॉर ऑल। जी हाँ, यही वो कंपाउंड है जो टी ट्री ऑयल को इसकी सारी सुपर पावर्स देता है, मतलब जरासीम, वायरस, फंगस, सबसे लड़ने की ताकत। और ये कंपाउंड सिर्फ जरासीम को रोकता नहीं है, बल्कि रिसर्च बताती है कि ये उन्हें तबाह कर देता है, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया जो पेट खराब करता है, या एस ऑरियस जिससे जख्मों में इन्फेक्शन होता है। इसी वजह से तो इसे एक बहुत ही कारामद कुदरती इलाज माना जाता है। अच्छा, ये तस्वीर देखें जरा, ये एक लैब टेस्ट है। ये जो बीच में तेल के इर्द गिर्द आपको साफ दायरा नजर आ रहा है ना, ये वो जगह है जहां बैक्टीरिया की हिम्मत ही नहीं हुई बढ़ने की। इसे कहते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन, और ये इसकी जरासीम मारने की ताकत का बिल्कुल वाज़ेह सबूत है। ठीक है, तो साइंस तो हमने समझ ली। अब आते हैं इसके सबसे मशहूर इस्तेमाल पर, यानी पर्सनल केयर। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम मसले से, जिस्म की बू। आजकल बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि केमिकल वाले डिओड्रेंट से बचा जाए। तो सवाल यह है कि क्या नेचुरल चीजें वाकई काम करती भी हैं? यहां देखें, ये मुवाजना बड़ा दिलचस्प है। टी ट्री ऑयल क्या करता है? ये सीधा उन बैक्टीरिया पर हमला करता है जो बू पैदा करते हैं। दूसरी तरफ लीमू और सिरका हैं जो जिल्द की तेजाबियत यानी पीएच को बदल देते हैं ताकि बैक्टीरिया वहां रह ना सकें। और बेकिंग सोडा, वो पसीना जज्ब करता है। तो देखें, हर चीज का काम करने का तरीका अलग है और हर एक के साथ कुछ एहतियातें भी जुड़ी हैं। और कहानी यहां खत्म नहीं होती। रिसर्च के मुताबिक ये एक्नी वाले बैक्टीरिया से भी लड़ता है, नाखूनों की फंगस को ठीक करने में मदद देता है, और यहां तक कि सर की खुश्की को भी कम कर सकता है। और एक बात तो बहुत ही काबिल गौर है, एक स्टडी में पता चला कि इसने जिल्द की एक किस्म की सोजिश, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, की अलामात को 40% तक कम कर दिया। ये वाकई बड़ा नंबर है। चलें जी, अब पर्सनल केयर से निकलकर पूरे घर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये तेल वहां क्या कमाल दिखाता है। बाजार के केमिकल वाले क्लीनर्स को छोड़ें और घर पर ही अपना ऑल पर्पस क्लीनर बना लें। तरीका बहुत ही आसान है। 20 कतरे टी ट्री ऑयल, थोड़ा पानी और आधा कप सेब का सिरका, बस स्प्रे बोतल में डालें और इस्तेमाल करें। यह सिर्फ सफाई नहीं करेगा, बल्कि जरासीम का भी खात्मा करेगा। अगर कोई मामूली सक्कट लग जाए या खराश आ जाए तो ये एक बेहतरीन नेचुरल एंटीसेप्टिक है। बस एक कतरा टी ट्री ऑयल कर लें, उसे 1 चम्मच नारियल के तेल में मिलाएं और जख्म पर लगा लें। ये इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को रोकने में मदद करेगा। और सुनिए, इसके कमालात और भी हैं। ये मच्छरों और मक्खियों को भी भगाता है, सर की जुओं से बचाव में भी मददगार है, और ये तो कमाल ही है कि ये फलों और सब्जियों पर लगने वाली फफूंदी को भी कम करता है। वाकई एक तेल और इतने काम। अच्छा, अब एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, जब कोई चीज़ इतनी ताकतवर हो तो उसे इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो अब हम बात करेंगे कि टी ट्री ऑयल को महफूज तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहला और सबसे अहम उसूल, इसे अच्छी तरह जहन में बिठा लें। टी ट्री ऑयल को कभी भी गलती से भी निगलना नहीं है। ये जहरीला हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ बाहर से लगाने के लिए है और इसे हमेशा बच्चों से दूर रखना चाहिए। दूसरा सनहरी उसूल, इसे कभी भी खालिस यानी डायरेक्ट जिल्द पर नहीं लगाना। हमेशा इसे किसी कैरियर ऑयल जैसे नारियल का तेल या जैतून का तेल में मिलाकर पतला करें यानी डाइल्यूट करें, वरना यह जिल्द पर जलन पैदा कर सकता है, खास तौर पर अगर जिल्द हसास हो।
और जब भी कोई नई चीज़ इस्तेमाल करें तो बेहतर है कि पहले पैच टेस्ट कर लें। इसका तरीका ये है कि तेल को डाइल्यूट करने के बाद थोड़ी सी मिकदार अपने बाजू के अंदरूनी हिस्से पर लगाएं और ये अमल 7 से 10 दिन तक दोहराएं। अगर कोई लाली, खारिश, ये जलन महसूस ना हो तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए महफूज है। ये एक छोटा सा कदम है लेकिन बहुत अहम है। तो आखिर में बात यह है कि टी ट्री ऑयल बिलाशुबह कुदरत का एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। इसके फायदे साइंस से भी साबित हैं, लेकिन याद रखें, इसकी ताकत का मतलब यह है कि इसे समझदारी और एहतियात से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो चीज़ कुदरती होती है वो ताकतवर भी होती है, और हर ताकतवर चीज़ एहतराम मांगती है।